जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोपाल दास बांसवाड़े जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का सेकंड और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो गोपाल दास जी के संग से पद्मा रावल जी, माव जी और बिरजो जी तीनों को आपशी की शरण प्राप्त हुई। और जब आपशी ने उन पे बड़े ही कृपा करी तब उन्होंने अपने श्री रणछोड़ जी के स्वरूप में उनको दर्शन दिया। फिर आपशी ने तीनों को कहा कि तुम अब उज्जैन जाओ, जहाँ उनका घर है वहां जाओ, और कुछ काल में आपशी वहां उज्जैन पधारेंगे, तब उनके माथे भगवत सेवा देंगे। और ऐसे जैसे आपशी की आज्ञा हुई, उन्होंने अपने घर वो उज्जैन चले गए आपशी को दंडवत प्रणाम करके। यहाँ पे समझने की बात यह है कि गोपाल दास जी के संग से सिर्फ थोड़े से समय के लिए गोपाल दास जी का संग उन्हें प्राप्त हुआ, पद्मा रावल जी को, और उनके संग से माव जी और बिरजो जी तीनों को भी आपशी की शरण प्राप्त हुई। यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए। जो साधु से संतों का संग, वैष्णव जनों का संग है, वे श्री ठाकुर जी का कृपा का स्वरूप ही है। जब आपकी जीवन में साधु संत या वैष्णव जन आते हैं, तब ये आपके जीवन में भगवत प्रेम भी लेके आते हैं साथ में। इनका आपके जीवन में आना किसी कृपा से कम नहीं है। अगर हम देखा जाए, श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल हम देखें, तो नारद मुनि को जब वह पूर्व जन्म में एक छोटे से बालक थे, तब उन्होंने इस साधु संतों का संग किया, उनकी सेवा की, उनका शीत प्रसादी मतलब जूठा भोजन पाया, तो दूसरे जन्म में वह नारद मुनि बने। प्रहलाद मुनि और नारद जी ऋषि के अगर संदर्भ में भी देखें, तो जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे उनकी माता के, तब नारद मुनि जी ने उनकी माता को ज्ञान दिया था, और उसके प्रताप से वे भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज बने। तीसरा एग्जाम्पल है, जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी का संग प्राप्त हुआ, तो 7 ही दिन में वे भगवत धाम चले गए। और चौथा एग्जाम्पल है जड़ भरत जी और राजा रघुगढ़ जी का। तो यहाँ पर समझना चाहिए, जब हमें किसी वैष्णव जन का या कोई साधु संत का संग मिले, तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। उनसे अपने लौकिक प्रपंचों वाले क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनसे ये जानना चाहिए कि हम कैसा ऐसा क्या करें जिससे हमें भी भगवत श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।